नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बिहार की राजनीति की परिदृश्य बदल रही है। अब सवाल यह है कि वोट किसके नाम पर होगा। जहां एक तरफ वोट मोदी के नाम पर है तो दूसरी तरफ अब बिहार के 40 सीट कौन कौन चुनाव लड़ेंगे, प्रत्याशियों की तलाश चल रही है। हम बात करेंगे दरभंगा की। दरभंगा में एक चेहरा है, वो है संजय झा का। संजय झा का चेहरा पर हम पहले चर्चा कर लें कि जरा गौर कीजिएगा। संजय झा को नीतीश कुमार ने विश्वास के साथ इंडिया की गठबंधन की जो बैठकें हुई है, बेंगलुरु में हो या दिल्ली में तो ललन सिंह नहीं भी गए, दिल्ली में संजय झा वहां पर रिप्रेजेंट किए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। वहां बैठक हुई, कोऑर्डिनेशन कमेटी में वो रहे। एक बड़ा सपना नीतीश कुमार का लेकर चल रहे हैं संजय झा। अब समझिए, अगर संजय झा को टिकट मिलता, अगर संजय झा को टिकट मिलता दरभंगा से, तो तमाम जनता अपडेट हो रही है संजय झा पर, क्योंकि संजय झा लगातार दरभंगा के विभिन्न जगहों पर, विभिन्न पंचायतों में, विभिन्न प्रखंडों में जा करके वो जल संसाधन विभाग के कार्य के साथ जनता के बीच अपनी छवि, अपनी कार्य प्रणाली को दिखा रही है और नीतीश कुमार के एजेंडे को लेकर के जा रही है। महनाम बेनीपुर में जो कार्यक्रम हुआ, देखिए हजारों की संख्या में छात्र दौड़े हैं। या देखिएगा विजुअल, छात्र दौड़ रहे हैं संजय झा के पीछे। वहां पर कह रहे हैं कि मंत्री जी आने वाले हैं, मंत्री जी आने वाले हैं। तो इसका निश्चित तौर पर असर पड़ रहा है। महनाम में पंचायत सरकार भवन, जो कि करोड़ों रुपए के लागत से बना है, उसमें मुखिया, उप मुखिया, पंचायत सचिव, सारे तमाम जो सेक्रेटरीट के हैं, जो पंचायत सेक्रेटरीट के हैं, वो लोग बैठेंगे और जनता की समस्या का समाधान करेंगे। इसका विधिवत उद्घाटन किया संजय झा ने, जो कि नीतीश कुमार का एक सपना था, पंचायत सरकार भवन बने, जनता को कहीं जाने की जरूरत नहीं, वहीं से उसका सारा काम हो। ये पहला प्रयास था। वहाँ अंजनी कुमार झा, बबलू झा उनकी पत्नी पुष्पा झा हैं वहाँ पर मुखिया, लेकिन पहला प्रयास और कंसेप्ट जनता के समक्ष लाए। अब जरा सोचिए संजय झा की केमिस्ट्री। संजय झा दरभंगा के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी निगाहें रखे हैं। कहाँ से क्या समस्या है, उनके आवास पर प्रत्येक दिन लोग जाते हैं। केवल दरभंगा के नहीं, मधुबनी, समस्तीपुर, अन्य जगहों के भी जाते हैं, विधायक भी जाते हैं, सांसद भी जाते हैं। लेकिन दरभंगा के लोग जाते हैं, बजबते वहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति देते हैं और बताते हैं कि हमारे क्षेत्र में ये समस्या है। और संजय झा प्रोग्राम बना लेते हैं। ठीक एक सप्ताह के बाद वहाँ के अधिकारियों को कहते हुए प्रोग्राम बनाते हैं, वहाँ जाकर हजारों की संख्या में जनता को संबोधित भी करते हैं। लेकिन अब देखिए संजय झा की ख्याति कैसे बढ़ती चली गई है। इस बीच में अगर एक साल से देखें, जल संसाधन विभाग के कार्यों की समीक्षा की जाए तो सड़क बन गए। जहां जहां बड़े थे वो डैम, जो बड़े बड़े नहर बना रहे हैं, हाउसिंग कॉलोनी से लेकर के चट्टी के पास कभी नहीं बन सकता था, उसे बनाया गया है। इसके अलावा देखें कि बड़े बड़े बांध पर सड़क बनाकर उसको हाईवे में तब्दील किया जा रहा है, स्टेट हाईवे में तब्दील किया जा रहा है। शोभन का देखिए कई जगह बन रहे हैं, घनश्यामपुर से लेकर के अगर आप देखें किरतपुर, अन्य जगहों पर बिरौल, सभी जगह संजय झा की निगाहें हैं। इसके अलावा संजय झा लगातार सभी प्रखंडों में काम किए हैं। उन्होंने अपने वोट बैंक को मजबूत कर लिया है। और हम बता दें, अगर संजय झा को टिकट मिलता है तो बीजेपी का जो वोटर बैंक है, जिसमें हम कई जातियों को कह सकते हैं, वो निश्चित तौर पर संजय झा पर ट्रांसफर होंगे। उनके कार्य से और बीजेपी के वोटर ट्रांसफर हो सकते हैं। लेकिन संजय झा के जगह अगर किसी और को वोट टिकट मिलता है तो निश्चित तौर पर, जैसे कि अगर हम कहें कि अपर कास्ट के कुछ वोट हैं जो कि जाने चाहिए संजय झा के समक्ष, वो नहीं जाकर वो बीजेपी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस परिस्थिति में नुकसान इंडिया गठबंधन को होगा। अब हम दूसरी बात करें, इंडिया गठबंधन से दूसरे उम्मीदवार की जो चर्चा हो रही है, मोहम्मद अली सर फातमी की चर्चा हो रही है। ये दबे जो वहाँ से कह रहा है कि कहा जा रहा है, पिछले बार भी कहा गया था कि फातमी जी को राज्यसभा की टिकट मिल सकती है, लेकिन क्या होगा वो नहीं होगा। वो इंटर यानी कि आंतरिक स्तर पर वो काम कर रहे हैं। दरभंगा के विभिन्न प्रखंडों में जो अभी सरकार में हैं फातमी जी, उनका कार्य अभी तक नहीं दिख रहा है। वो जाकर कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं या कुछ नया योजना को जमीन पर नहीं ला रहे। पहले कुछ ला रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो थोड़ा सा शिथिल हो गए हैं, जिससे लोगों में चर्चा है कि शायद फातमी जी बैक हो रहे हैं। लेकिन बता दें, बैक नहीं हो रहे हैं। मोहम्मद अली सिर्फ फातमी के अपना पहचान है, लालू प्रसाद यादव से उनकी अच्छे पहचान भी है। लालू प्रसाद यादव फातमी जी को चाहते हैं, भले तेजस्वी यादव ना चाहें। लेकिन जिस तरह फातमी जी का अपना जो एक लॉबी है, वो लॉबी आंतरिक रूप से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर दबाव डाल रहा है, क्योंकि ये सीट राजद की रही है। तो राजद की सीट को दबदबा बनाते हुए ये प्रयास किया जा रहा है कि मोहम्मद अली सर फातमी एक बार फिर राजद में आए और राजद से उनको सीट मिले।
अगर जदयू को सीट मिलती है तो ये तय है संजय झा को मिलेगा, लेकिन अगर राजद को सीट मिलती है तो फातमी से ये भी किया जा सकता है कि फ्रेंडली मैच जो होता है, फ्रेंडली मैच के आधार पर फातमी जी को यहाँ लाया जा सकता है। लेकिन फातमी जी को वो वोट बैंक जो कि बीजेपी का है, जो संजय झा के तरफ जा सकता है, वो फातमी जी में ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये सही बात विश्लेषण के आधार पर हमने कहा। अब चलिए, सामने में है गोपाल जी ठाकुर। गोपाल जी ठाकुर के बारे में जो चर्चा आम जनता से पूछेगा तो बहुत कुछ पॉजिटिव नहीं है कार्यकर्ताओं के अलावा, और अगर उनकी बात कार्यकर्ताओं में भी बहुत विरोधाभास है। इसके अलावा हम बता दें कि गोपाल जी ठाकुर हमेशा जो अपने कार्यों की विवेचना करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि हमने ये करवाया है, लेकिन जनता में अभी भी गोपाल जी ठाकुर का क्रेज़ थोड़ा सा कम होता जा रहा है। हालांकि ये बात तय है कि कोई भी वोटर गोपाल जी ठाकुर के वोट चेहरे से ज़्यादा वोट डालेगा सीधा मोदी जी के चेहरे पर। भाजपा के जो वोटर्स हैं या वोटर नहीं भी हैं, जो पूरे देश में G20 से लेकर के बहुत काम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी का, उस समय निश्चित तौर पर वो मोदी जी की छवि प्रधानमंत्री के लिए वो वहाँ पर दावेदारी कर सकते हैं और वोट डाल सकते हैं, भले उसमें गोपाल जी ठाकुर का चेहरा सामने आए ना आए। लेकिन बीजेपी में भी कई चेहरे के नाम आ रहे हैं। बीजेपी से चेहरा एक नाम आ रहा है, वो है नीतीश मिश्रा का, जो कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं। नीतीश मिश्रा हालांकि दरभंगा से ज़्यादा संबंध नहीं रखे हैं, लेकिन दरभंगा में उनकी भी अपनी मजबूती है, उनकी भी पकड़ है। क्योंकि संजय झा को अगर देखा जाए तो नीतीश मिश्रा अगर संजय झा सामने लाएंगे तो कुछ वोट का आदान प्रदान हो सकता है। लेकिन अगर नीतीश मिश्रा और फातमी जी में जाए तो बहुत ऐसा वोट है जो नीतीश मिश्रा को ट्रांसफ़र हो सकता है। इस परिस्थिति में देखना है कि मौनी बाबा ने बिहार मित्र न्यूज़ पर कहा था कि वो भी उम्मीदवार हैं, वो भी टिकट की बात कर रहे हैं, हो सकता है। ये अलग बात है कि गोपाल जी ठाकुर के कॉल जाने के बाद उन्होंने खंडन कर दिया कि मैं चुनाव में खड़ा नहीं हूँगा, लेकिन उनकी भी निगाहें हैं। इसके अलावा बता दें कपिलेश्वर सिंह, जो कि महाराज के पोते हैं कपिलेश्वर सिंह, उनका भी नाम आ रहा है कि वो भी चुनाव मैदान में आ सकते हैं, भाजपा उनको टिकट दे सकती है। तो भाजपा में 3 चेहरे आ रहे, गोपाल जी ठाकुर, नीतीश मिश्रा और फिर कपिलेश्वर सिंह का 3 इधर नाम आ रहा है। तो अब ये देखना है जनता के बीच कौन सबसे लोकप्रिय होता है, क्योंकि एक बात समझ लीजिए अच्छी तरीके से, पहले पार्टी के प्रधान का चेहरा है, लेकिन जनता स्थानीय स्तर पर जो प्रत्याशी होते हैं उसकी लोकप्रियता, उसके कार्य क्षमता, उसके कार्य करने की शैली, उसका व्यवहार, बातचीत करने का अंदाज और लोगों से मिलने का एक नया शुभ, वो सबसे मायने रखता है। तो ऐसे में कौन है, तो अगर देखें तो मैं किसी की बड़ाई नहीं करना चाहता, क्योंकि जनता बोलेगी, और जनता जो कह रही है वो ये कह रही है कि तमाम चेहरों पर विचार करेगी, विश्लेषण करेगी कि आखिर कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जो दरभंगा को विकसित कर सकता है। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस लगातार जारी रहेगा। धन्यवाद।